जब तुम लोग ऐसे करो कि गढ़वा में तो धरना दिया ना जी, रचियों में धरना दे दो, अब नहीं तो उनसे माफ़ी मंगवाओ। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगना तो दूर के बात, मैं उन आदमी आइन को मेरा निवेदन है, विनती है कि मत बनिए आदमी आइन, अपने पति को धोखा मत दीजिए। जो आदमी अपने पति को धोखा देता है, पति परमेश्वर होता है। वैसे भी गाना है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जो आदमी अपने पति का भला नहीं हो सकता है, वह समाज का क्या भला करेगी। आज वैसे लोगों से आम महिला के बीच गलत संदेश जा रहा है, जो लोग आदमी आइन के रूप में घूम रही हैं। और आम महिला से भी मेरा विनती है, उनके अंदर छुपी हुई आप राक्षसी प्रवृत्ति को देखिए, आप आदमी आइन बनने की ओर मत बढ़िए। और जहाँ तक माफ़ी मांगने का सत्येंद्र तिवारी का काम आप बात कहिएगा, मैं आप पत्रकार बंधु से मेरा विनती है, निवेदन है, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर सत्येंद्र तिवारी ने आदमी आइन में कोई अनपार्लियामेंट्री अगर वह वर्ड है तो आप हमको सलाह दीजिए। मैं 1 हफ्ता तक कान धर के माफ़ी मांगते रह जाऊंगा डायरेक्ट। अब अगर नहीं है तो माफ़ी तो छोड़िए, लॉगी पर खड़ा होकर बोलेंगे कि भगवान इन आदमी आइनों के साथ इंसाफ करो। जो अपने पति का भला नहीं कर सकता है, वह आम महिलाओं का क्या भला करेगा। कौन लोग हैं जो उनको ठग के लागे थे राशन और पेंशन दिलाने के नाम पर। देखिए, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा महाराजा, मैं हर अवसर पर बोलता हूँ। अभी मैं देखा है वो कार्यक्रम में जो राजा साहब को कागज से दिखा रहे थे कि देखो कोर्ट कह दिया जो राजा साहब एकदम चोर नहीं है। हाँ, तो ही काबिल है ना। वहाँ पर मैटर क्या हुआ, सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। अब सरकार में कौन है भाई, भैया जी वह है। अब भैया जी और राजा साहब में 60 गांठ है। तो जब सरकार पक्ष नहीं रखेगा तो केस हार जाएगा कि नहीं सरकार। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये सत्येंद्र तिवारी ले जाएगा। अगर ये जिंदा है तो ये भैया जी और राजा जी को कभी चैन से नहीं रहने देगा। अब भैया जी और राजा जी में दोनों में काफ़ी समानता है, सिमिलरिटी है। यहीं पर आप रंका चले जाइए, चंद्रवंशी समाज के जमीन लुटा रहा है, उस पर बिल्डिंग बन रहा है, उसमें ठेकेदारी पास करा दिया भैया जी। अब 3.5 एकड़ चंद्रवंशी अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, साहू समाज से जो लोग आते हैं, उनके जमीनवा को CO FDO पटक के लूट लिया। जिनका 5-5-10 कट्ठा जमीन है, और जिसका 25 एकड़ जमीन है, गरमजरुआ जमीन था, जिसका उम्बाल बनवा लिया, उस पर नज़र नहीं जाता है सरकार का। बस गरीब गुरबा के जमीन लूट के हड़प लो, और उसको बहाना क्या है, तेरा तो भाई मलगुजारी तो रसीद नहीं कट रहा है। भाई इसी बयान पर मैंने कहा था कि जो ज़मीन मेरे कब्जा में पिछले 100 सालों से है, अगर मैं रसीद नहीं भी कटा पाया तो क्या गरमजरुआ ज़मीन का माल बांधने का कानून नहीं है क्या। देश आज़ादी से लेकर गरमजरुआ ज़मीन का कभी माल नहीं बनाया। बनाया कौन बनवाया, जो चालू पुर्जा लोग थे, जो कोर्ट कचहरी जानते थे, जो ब्लॉक BDO CO से मिलते थे, उन्होंने माल बनवा लिया। लेकिन गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी अगर माल नहीं बनवाया तो जमीन उसका लूट लेगा। इसी को मैं थोड़ा ठेठ भाषा में समझाने का प्रयास किया। मैं कहा कि मान लो किसी दिन नहा धोआ के हमारे मेहरारू सेनुर नहीं लगाई, तो कोई आदमी हमारे मेहरारू के कहेगा जिनका मेहरारू नहीं है, तब आप फिर पूछेगा जी मेहरारू मने, अरे पत्नी रे मर्द अंग्रेजी में, चाहे वाइफ कहिए, ओकरे मेहरारू कहते हैं। तो वहू पर लोग कहता है कि जब इनका पत्नी सेनुर नहीं लगाएगी तो प्रेम क्या हो जाएगी। ईमानदारी वैसा आँख हम आज तक नहीं देखे हैं। आप पूछेगा जी केकर आँख, हम नहीं जानते हैं। उतना बड़ा बड़ा आँख, आपका सजवा के 4-4 गो बड़ बड़े